सोचिए, अगर एक दिन आपको पता चले कि जिसे आप गलत समझ रहे थे वो पूरी तरह बेगुनाह निकला, और जिसने आपके भरोसे को तोड़ा वो सबसे करीब बैठा हुआ इंसान था। बस इसी सच्चाई का तूफान आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। लेकिन पहले, अगर कहानी सच में आपकी धड़कनें बढ़ा दे, अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे की एक भी अपडेट मिस ना करें। अब कहानी शुरू होती है उस पल से जब किसी ने कहा, मेरा इसे तो तुम पहचानती होंगी। और जवाब आया, मैं नहीं जानती कौन है ये। इसी छोटी सी बातचीत में छिपा था एक बड़ा राज, क्योंकि ये वही शख्स था जिसे मैडम के कहने पर मैम के घर पैसे रखने भेजा गया था। और अब वही आदमी कह रहा था कि जो हुआ वो उसी के हाथों हुआ। मगर मीरा ने तुरंत पलटकर कहा, ये झूठ बोल रहा है सब। लेकिन जिस लहजे में वो आदमी बोला, काश ये झूठ होता, उसमें एक ऐसा दर्द था जिसे झूठ नहीं कहा जा सकता था। उसने कहा कि उसके पास हर झूठ का सबूत मौजूद है। और असली बात तो ये थी कि अनूप पर ऑफिस में रिश्वत लेने का जो आरोप लगाया गया था वो शुरू से ही झूठा था। उस कर्मचारी ने जो कहा उसने सबको हिला दिया। उसने खुद माना कि सारी गलती उसी की थी और इसके लिए वो सबके सामने माफी मांगता है। साथ ही वो चाहता था कि अनूप फिर से ऑफिस ज्वाइन कर ले। लेकिन यहां कहानी मोड़ लेती है। अनु की मम्मी ने साफ कह दिया, माफ कीजिए, अनु आपके ऑफिस में फिर से कदम नहीं रखेगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। वहीं से शुरू होता है सीरियल का सबसे धमाकेदार ट्विस्ट। आर्य खुद जाता है गोपाल जी के सामने, हाथ जोड़कर कहता है, मैंने कहा था ना कि जिसने भी अनु पर झूठा इल्जाम लगाया है मैं उसे सबके सामने लाऊंगा और अनु को बेगुनाह साबित करूंगा। और जी, मैंने उसे पकड़ लिया है। गोपाल जी ने पूछा, कौन है वो? आर्य ने बताया, ऑफिस का एक कर्मचारी। फिर उसने ये भी कहा, अब जब अनु निर्दोष साबित हो गई है तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं और चाहता हूं कि आप उसे फिर से कंपनी ज्वाइन करने दें। लेकिन पायल जी ने एकदम साफ साफ मना कर दिया, अनु वापस ऑफिस नहीं जाएगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब कहानी आपको वहीं तक सीमित नहीं रखती, क्योंकि इसके आगे जो होता है वो हर किरदार की असलियत उजागर कर देता है। आर्य ने मीरा को सबके सामने एक्सपोज कर दिया, लेकिन ये सब हुआ कैसे? यही असली मज़ा अब शुरू होता है। सबसे पहले आर्य की माँ ने कहा था कि उसने खुद खाना बनवाया था, लेकिन आर्य ने बताया कि उसने खाना इसलिए बनवाया था क्योंकि पुष्पा जी का खाना बहुत अच्छा होता है। हाँ, उन्होंने कभी इतना बड़ा ऑर्डर नहीं लिया था, इसलिए आर्य उनकी मदद करने गया था। लेकिन कहानी में असली टकराव तब आता है जब मानसी कहती है, मैंने तो कॉन्टिनेंटल खाने का ऑर्डर दिया था, फिर आखिर इंडियन खाना कैसे आया? ये सुनकर आर्य ने कहा, उन्होंने वही खाना बनाया जो उन्हें ऑर्डर मिला। तो अगर तुमने कॉन्टिनेंटल ऑर्डर दिया था और खाने में इंडियन आया तो गलती किसकी है? पुष्पा जी की तो बिल्कुल नहीं। मेन्यू जरूर किसी ने बीच में बदल दिया है। यहीं से आर्य ने फैसला कर लिया कि अब वह असली दोषी को उजागर करके ही दम लेगा। कहानी यही दिलचस्प मोड़ लेती है। आर्य और अनु फोन पर बात कर रहे, मैं तुम्हारा साथी हूं। जिस भी इंसान ने तुम्हें फंसाया है मैं उसे सामने लाकर छोड़ूंगा। अनु भी मान जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, आप सही थे, आप मुझ पर भरोसा करते हैं, इसलिए सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। आर्य उसे चुप कराते हुए सिर्फ इतना कहता है, जिसने भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है मैं उसे एक्सपोज करके रहूंगा। इसी बीच जब आर्य लौट रहा होता है, एक बुजुर्ग उसे बताते हैं कि वहां कैमरा लगा हुआ है। कैमरा यही एक सुराग था और इस सुराग ने सब कुछ खोलकर रख दिया। आर्य फुटेज निकलवाता है, देखता है कि गोपाल जी के घर पैसे रखने गया था कोई और नहीं, मीरा का आदमी। यानी सारी चाल मीरा की ही थी। इधर मीरा बेचैन हो चुकी थी
ऑफिस में झंडे उससे कहता है, तुमने ही तो खाने की अदला बदली की थी, मेन्यू तुमने ही बदला था। मीरा घबरा जाती है, कैसी बातें कर रहे हो झंडे? तभी अंदर से आवाज आती है, सर आ रहे हैं। और सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि आर्य ने अब पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी। आर्य मीरा को बुलाता है और कहता है, तुमने ही अनु को फंसाया था। और तभी वो आदमी सामने आकर कहता। इसके बाद आर्य जाता है गोपाल जी के पास। वो हाथ जोड़कर कहता है, मैंने कहा था कि अनु को बेगुनाह साबित करके रहूंगा, और अनु निर्दोष है, किसी ने उसे फंसाया था। गोपाल जी पूछते हैं, किसने? आर्य कहता है, एक कंपनी का कर्मचारी। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। कृपया अनु को ऑफिस वापस आने दे। लेकिन गोपाल जी कहते हैं, नहीं, अब वो ऑफिस ज्वाइन नहीं करेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अब कहानी यहां आकर खड़ी हो जाती है। दर्शक भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अनूप को ज्वाइन करने देना चाहिए या नहीं। आप भी बताइए, क्या अनु को ऑफिस वापस जाना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिए और साथ ही नए अपडेट्स पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कहानी का अगला मोड़ आप मिस न करें। कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है उस खामोशी से जो गोपाल जी के नहीं कहने के बाद कमरे में फैल गई थी। आर्य ने उम्मीद की थी कि सच सामने आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी सीधी राह नहीं चलती, और यही मोड़ कहानी को और गहरी बनाता है। वैसे अगर आपको अब तक की कहानी ने बांधे रखा है तो अभी एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के हर मोड़ आप तक समय पर पहुंचे। आर्य उस दिन गोपाल जी के घर से निकल को आया, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल तैर रहा था। आखिर कब तक कोई निर्दोष इंसान दूसरों की चालों की वजह से भुगतता रहेगा? और अनु, उस पर तो पहले ही बहुत कुछ बीत चुका था। आर्य की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि अनु का भरोसा टूट चुका था। उधर ऑफिस में भी माहौल अजीब था। सबको पता था कि कोई बड़ा खुलासा होने वाला है, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं कर रहा था। हर किसी के दिल में डर था कि कहीं उनके बारे में भी कुछ सामने न आ जाए। मीरा की बात करें तो उसका चेहरा उतर चुका था। वो पूरे ऑफिस में ऐसे घूम रही थी जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी चाल इतनी जल्दी पकड़ी जाएगी। उसकी प्लानिंग थी कि अनु को फंसाकर वह ऑफिस में अपनी जगह मजबूत कर लेगी, लेकिन आर्य की जांच ने सबक जैसे कोई परीक्षा हो जिसमें सभी की कॉपी चेक की जा रही हो। मीरा चेहरा छिपाए बैठी थी। झंडे इधर उधर टहल रहा था और हर कुछ मिनट पर उसकी नज़र मीरा पर जाकर टिक जाती थी, जैसे कह रहा हो, अब तो गई काम से। आर्य सीधे कैबिन में गया। सबको पता था कि अब मीटिंग होगी और मीटिंग में बड़ा विस्फोट होने वाला है। लोग अपने अपने फ़ोन में अपडेट्स ढूंढ रहे थे और सोच रहे थे कि कहीं कुछ बाहर तो नहीं लीक हो गया। जिन्हें कहानी पसंद आ रही थी वो चाहते थे कि सच खुलकर सामने आए। और अगर आप भी ऐसे खुलासों में रुचि रखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की हर जानकारी सबसे पहले आपको मिले। करीब आधे घंटे बाद मीटिंग रूम में सभी कर्मचारियों को बुलाया गया। कमरे में कुर्सियां लगी थी, लेकिन माहौल इतना तनावपूर्ण था कि जैसे हवा भी भारी हो चुकी हो। आर्य सामने खड़ा होता है और कहता है, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ऑफिस के नाम पर किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। किसी बेगुनाह को जानबूझकर फंसाया गया और हमने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं कि ये सब किसने किया। सबकी निगाहें मीरा पर जाकर टिक। वह समझा नहीं पा रही थी कि क्या बोले, कैसे खुद को बचाए। आर्य ने आगे कहा, सबसे पहले मैं वह फुटेज दिखाता हूं जिसकी वजह से पूरा सच सामने आया। सभी की निगाहें स्क्रीन पर टिक गईं। जैसे ही वीडियो चालू हुआ, हर किसी का दिल धड़कने लगा और बोल रहा था, काम हो गया मैडम। यानी केस क्लियर था, सबको पता चल गया।
लेकिन वीडियो के बाद जो सबसे बड़ा झटका था वह था उस महिला का नाम। आर्य ने स्क्रीन रोककर कहा, और ये मैडम कोई और नहीं, मीरा है। इसके बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा उठ खड़ी हुई। ये झूठ है, ये सब मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। तभी वो कर्मचारी उठकर बोला, मैडम अब क्या झूठ बोलना, आपने ही तो मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि ये काम करना है। मीरा रोने लगी, लेकिन ये रोना सच छुपाने का नहीं, पकड़े जाने का था। आर्य ने कहा, मीरा अगर तुम्हें किसी से जलन थी, किसी से नफरत थी, तो उसे अलग तरीके से भी संभाला जा सकता था, लेकिन तुमने एक मासूम की इज्जत दांव पर लगा दी। उन्होंने गुस्से में कहा, मीरा तुम्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और आगे की जांच में अगर कुछ और सामने आया तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मीरा वहीं बैठ गई, चेहरा ढककर रोने लगी। कहानी का वो पल देखने लायक था जहां चालाकी का ताज टूटकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन असली मोड़ अब आता है। आर्य गोपाल जी के सामने खड़ा होकर कहता है, सर अब जबकि अनु निर्दोष है, मैं एक बार फिर आपसे कहता हूं, उसे ऑफिस वापस ले लीजिए। वह इस ऑफिस के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन गोपाल जी का जवाब फिर वही, नहीं, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। यह सुनकर सब हैरान हो गए। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद गोपाल जी ने दिल में कुछ और सोचा है। कुछ ने सोचा कि शायद अनु की सुरक्षा को लेकर वे डर गए हों। लेकिन असली कारण अभी भी किसी को नहीं पता था। आर्य वहां से उठने लगा, लेकिन तभी गोपाल जी ने उसे रोक दिया। आर्य तुम बैठो। आर्य रुक गया। कमरे में फिर खामोशी छा गई। सब लोग सोच रहे थे कि अब क्या होने वाला है। गोपाल जी धीरे से बोले, अनु ऑफिस वापस नहीं आएगी क्योंकि मैं चाहता हूं और आपका मन कर। अगले दिन ऑफिस में तूफान आने वाला था क्योंकि अनु वापस लौटने वाली थी। लोग दो तरह के थे, एक वो जिन्हें खुशी थी कि सच्चाई जीत गई और दूसरे वो जिन्हें डर था कि उनके भी राज कहीं ना खुल जाए। अनु जब ऑफिस के गेट से अंदर आई तो माहौल बदल चुका था। लोग धीरे धीरे खड़े हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे बता रहे थे कि वो जानते हैं अनु गलत नहीं थी। कुछ लोग उसके पास आए और बोले, सॉरी अनु, हमने बिना सुने तुम्हारे बारे में गलत सोच लिया था। अनु ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी इंसान गलतियों से ही सीखता है। मैं बस यही चाहती हूं कि आगे कोई किसी बेगुनाह को यूं ना फंसाए। गोपाल जी भी आए और बोले, अनु अब फैसला तुम्हारा था और तुमने सही फैसला लिया है। मुझे तुम पर गर्व है। अनु ने धन्यवाद कहा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। आर्य दूर से यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर वो संतोष था जो किसी को इंसाफ दिलाने के बाद मिलता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी में हर दिन नई चुनौती आती है। लेकिन एक बात साफ थी, अब अनु अकेली नहीं थी। उसके साथ था उसका आत्मविश्वास, उसका सच और आर।